दोस्तों, ये कहानी का 5वां एपिसोड है। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो जाकर उसे पहले देखे ताकि कहानी को आप समझ सके। तो शुरू करते हैं समय का सायरा भाग 5। 20 मई 1976 की सुबह शेख मुस्तफा और जोया खान को 1976 के इस छोटे से शहर में फंसे 1 साल हो चुका था। मुस्तफा श्री विद्याधर कॉलेज ऑफ लॉ में एक स्टार छात्र बन चुका था। उसकी लैम्बोर्गिनी और शाही अंदाज अब शहर की पहचान थे। जोया, जो उसकी चचेरी बहन निकली थी, उसके साथ मिलकर 2025 में वापस जाने का रास्ता ढूंढ रही थी। इस बीच कॉलेज में उनकी दोस्ती मानसी, रवि और प्रिया के साथ गहरी हो गई थी। पिछले 1 साल में मानसी और रवि की दोस्ती प्यार में बदल गई थी। एक दिन प्रिया ने उन्हें कॉलेज के मैदान में साथ देखा और यह बात पूरे कॉलेज में फैला दी। खबर जंगल की आग की तरह बंगले तक पहुंची। रमेश, जो सीएम साहब के पीए थे और अनुशासन में विश्वास रखते थे, यह सुनकर हैरान रह गए। शांति ने मानसी को बुलाया और पूछा, ये क्या सुन रहे हैं बेटी, तुम और रवि? मानसी ने शर्माते हुए जवाब दिया, मम्मी, हम बस दोस्त थे, लेकिन अब हाँ, मैं रवि को पसंद करती हूं। रमेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये क्या बकवास है? तुम अभी पढ़ाई कर रही हो, और वो रवि, वो मस्तीखोर लड़का। शांति ने रमेश को शांत किया। उसी शाम रवि को बंगले पर बुलाया गया। मुस्तफा और जोया भी वहां थे, लेकिन उन्हें इस प्यार की कोई खबर नहीं थी। रवि ने रमेश और शांति से विनम्रता से बात की। अंकल, आंटी, मैं मानसी से सच्चा प्यार करता हूं। मैं कॉलेज खत्म करने के बाद वकील बनना चाहता हूं। मैं वादा करता हूं, मानसी का ख्याल रखूंगा। अगले दिन रमेश ने इस बात को सीएम साहब के सामने रखा। सीएम ने हंसते हुए कहा, रमेश, ये जवानी का जोश है, जल्दी शादी करवा दो, नहीं तो ये नौजवान भाग जाएंगे। सीएम के सुझाव ने रमेश का गुस्सा ठंडा किया। शादी की तारीख तय हुई 15 जून 1976। शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। मुस्तफा, जो मानसी को अपनी छोटी बहन मानता था, ने हर तरह की मदद करने का वादा किया। उसने अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाले और रमेश को सौंपे। शादी की शॉपिंग के लिए मुस्तफा, जोया, मानसी और शांति शहर के सबसे बड़े बाजार गए। मानसी ने लाल बनारसी साड़ी चुनी। मुस्तफा ने जोया को भी एक नीला लहंगा दिलवाया। 15 जून 1976 का दिन आ गया। बंगले को रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया था। मेहमानों की भीड़ थी। कॉलेज के प्रोफेसर, सीएम साहब और स्थानीय गणमान्य लोग। मानसी दुल्हन के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। रवि थोड़ा घबराया लेकिन खुश दिख रहा था। मुस्तफा ने रवि को कंधे पर थपथपाया, भाई, मेरी बहन को संभाल के रखना। शादी की रस्में शुरू हुई। पंडित जी ने मंत्र पढ़े और हवन की धुंध हवा में फैल गई। सीएम साहब ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। रस्में खत्म होने के बाद विदाई का समय आया। मानसी अपनी मां शांति से लिपटकर रोने लगी। मुस्तफा भावुक हो गया। उसने मानसी को गले लगाया और कहा, बहन, तुम्हारी शादी में मैंने खूब मस्ती की, लेकिन अब रोना आ रहा है। जोया ने मानसी के पास आकर एक छोटा सा लिफाफा दिया। मानसी, ये मेरी तरफ से, इसे खोलने का वादा करो जब तुम्हारी अपनी शादी की सालगिरह होगी। क्या है इसमें? मानसी ने पूछा। बस 508 रुपए, मेरी शादी में लौटाना, जोया ने मुस्कुराकर कहा। विदाई की घोड़ा गाड़ी रवाना हो गई। मुस्तफा और जोया खड़े रहे, गाड़ी को जाते हुए देखते हुए। विदाई के बाद मुस्तफा और जोया अपने घर की छत पर बैठे। मुस्तफा ने कहा, जोया, मानसी की शादी देखकर मुझे अपने परिवार की याद आ रही है। जोया ने जवाब दिया, मुझे भी। मेरी परिवार की हिम्मत ताम लगे। हमें अब उस लाइब्रेरी तक पहुंचना होगा। मेरी मां ने कहा था कि वो किताब वहां मिली थी। मुस्तफा ने सिर हिलाया। हाँ, कल से हम खोज शुरू करेंगे। 16 जून 1976 का दिन था। मुस्तफा और जोया ने फैसला किया कि वे शहर की पुरानी लाइब्रेरी जाएंगे। कॉलेज की क्लास के बाद दोनों अपनी लैम्बोर्गिनी में रवाना हुए। लाइब्रेरी एक पुरानी इमारत थी। लाइब्रेरियन, एक बूढ़ा आदमी, ने उन्हें एक अंधेरे कमरे में ले जाया, जहां पुरानी किताबें धूल भरी अलमारियों में रखी थीं। जोया ने एक कोने में जाकर अलमारी खोली और एक मोटी किताब निकाली। कवर चमड़े का था और उस पर सुनहरे चिन्ह उकेरे थे। किताब का नाम था समय का सायरा। मुस्तफा ने किताब को छुआ और एक अजीब सी सिहरन महसूस की। ये वही है ना? हाँ, जोया ने सिर हिलाया। मैंने इसे खोला और एक चमक के साथ मैं यहां आ गई। उन्होंने किताब उधार ली और अपने घर की ओर रवाना हुए। मुस्तफा के नए घर में दोनों ने किताब को मेज पर रखा। किताब के पन्ने पीले और नाजुक थे और उन पर अजीब से नक्शे और चिन्ह थे। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो इन चिन्हों को समझ सके, मुस्तफा ने कहा। शायद कॉलेज में कोई प्रोफेसर, जोया ने सुझाव दिया।
रात को मुस्तफा और जोया छत पर बैठे। आज छत पर ही सो जाते हैं, मुस्तफा ने सुझाव दिया। दोनों ने छत पर गद्दे और चादरें बिछाई। नींद में मुस्तफा अनजाने में जोया की ओर खिसक गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। अचानक रात के सन्नाटे को एक तेज कंपन ने तोड़ा। जमीन हिलने लगी। हवा में एक अजीब सी चमक थी। किताब अचानक चमकने लगी। सुनहरे चिन्ह हवा में तैरने लगे। मुस्तफा और जोया ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। तभी एक तेज रोशनी ने उन्हें घेर लिया। जब उनकी आंखें खुली, वे जमीन पर लेटे थे। सामने वही बंगला था, लेकिन अब यह चमक रहा था। दीवारों पर ताजा पेंट, खिड़कियां साफ। मुस्तफा ने चारों ओर देखा। जोया, ये तो पापा का बंगला है। जोया ने अपने आसपास देखा। मुस्तफा, हम वापस आ गए। ये 2025 है। मुस्तफा ने अपना फोन निकाला। स्क्रीन पर तारीख थी 2 जुलाई 2025। वह जोर से हंस पड़ा। जोया, हम सचमुच वापस आ गए। मुस्तफा ने जोया को गले लगाया। तुम मेरी बहन हो और अब हम घर है। मुस्तफा और जोया दिल्ली में मुस्तफा के घर की ओर रवाना हुए। मुस्तफा के घर में उत्सव जैसा माहौल था। शेख जिलानी, उनकी पत्नी नूर और परिवार के बाकी सदस्य बाहर खड़े थे। जिलानी ने मुस्तफा को गले लगाया। बेटा, तुम ठीक हो? पापा, ये लंबी कहानी है, मुस्तफा ने हंसते हुए कहा। पहले जोया से मिलिए। मुस्तफा ने अपने पिता को सारी कहानी सुनाई। जिलानी का चेहरा गंभीर हो गया जब उन्होंने शेख इरफान की हरकतों के बारे में सुना। जोया ने अपनी मां लक्ष्मी को फोन किया। अगले दिन वह दिल्ली पहुंची। जिलानी ने लक्ष्मी से माफी मांगी। लक्ष्मी जी, मुझे इरफान की हरकतों का अंदाजा नहीं था। आप और जोया हमारे परिवार का हिस्सा है। मुस्तफा ने लक्ष्मी को गले लगाया। आंटी, अब आप अकेली नहीं हैं। उस रात मुस्तफा और जोया छत पर बैठे। मुस्तफा ने कहा, जोया, हमने 1976 में इतना कुछ देखा, लेकिन अब हम अपने समय में हैं। जोया ने किताब को देखा। मुस्तफा, यह किताब कोई साधारण चीज नहीं है। हमें इसे सुरक्षित रखना होगा। मुस्तफा ने सिर हिलाया। हां, और हमें चाचा इरफान का सच सामने लाना होगा। दोनों हंस पड़े। 1976 की उनकी यात्रा खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक नया सफर शुरू होने वाला था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा। इसके बाद का एपिसोड आखिरी होगा, तो देखते रहिए समय का सायरा।